बाद में जब विद्यारंभ संस्कार शुरू किए तो निमाई चलते थे, जाते थे अपने क्या नाम है स्कूल। इसको प्यार से साथ जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा आप लोगों का। मैंने 9:30 बजे तक का प्रॉमिस किया था। तो निमाई जब स्कूल जाते थे बड़े सभ्यता की तरह स्कूल में जाते थे और स्कूल से आते थे तो फिर बहुत सभ्यता दिखाते थे। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। स्कूल में जाके तो कोई भी चीज़ तो देखते थे, एक बार में रट लेते थे, पूरा रिपीट कर देते थे। बाकी टाइम में वही क्या लिखते थे वो, कृष्ण नाम की माला, मुरारी मुकुंद मधुसूदन गिरिधारी केशव मुरारी, सब यही सब लिखते रहते थे। जब स्कूल से आते थे तो गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा स्नान करते थे, वहाँ पे कुछ अपनी लीला प्रदर्शन करते थे। अब लीला में क्या क्या करते थे, होता क्या था कि जब ब्राह्मण लोग गायत्री कर रहे होते थे तो गायत्री कर रहा है ब्राह्मण, आराम से पानी में डुबकी लगाते, गंगा जी में डुबकी लगाते थे और नीचे से जाकर उसका पैर खींच देते थे। जब वो गायत्री कर रहा होता था तब ब्राह्मण ऐसे मगरमच्छ पकड़ा ऐसे करके, अरे यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई। देखता तो ये बाहर निकल के ही और जब वो ब्राह्मण गुस्सा करते तो शांत हो जाते। अच्छा कोई बात नहीं, आगे से नहीं करूँगा, सॉरी, हाँ आप बुरा मत मानिए। शांत हो जाते ब्राह्मण, चलो अगली बार से नहीं करेगा। फिर गंगा में डुबकी लगाते थे, फिर से गायत्री ध्यान करते थे। इस बार गायत्री करने देते थे। गायत्री करके जैसे ब्राह्मण गंगा के ऊपर जाते थे, मुंह में कुल्ला लेके उसके हाँ सीधा कुल्ला फेंक देते थे उसके ऊपर। अब ब्राह्मण एकदम, अब सोचिए कितना शांत रहता होगा ब्राह्मण। अब इमेजिन कर लीजिए, दम तांडव शुरू करता था। निमाई कोई फर्क नहीं, फिर अपना खेल रहे हैं पानी में। होते होते फिर ऐसा भी हो गया जब नहा धो के फिर से जाने लगते तो जंप लगा के आगे आते थे। बोलते तू किसका पूजा करने जा रहा है मूर्ख, दे माला, दे माला छीन लेते थे। उसके डाली से माला छीन के पुष्प ले लेते, चंदन वंदन खुद लगा लेते थे। बोलते किसकी पूजा करने जा रहा है, मैं हूं सबका बॉस, सबका बाप मैं हूं, सबका बाप मैं हूं। गायत्री जब उसका गायत्री ब्रेक कर देते थे, मतलब ध्यान ब्रेक कर देते थे तो निमाई ये क्या कर रहे हो, क्या नटखटपना है, ये क्या बदमाशी है, बदतमीजी है। बोले किसका ध्यान लगा रहे हो, सामने में खड़ा हूं, इधर देखो। तो सब बोलते कैसा पागल लड़का है यार, कितना असभ्य बात कर रहा है, खुद को भगवान मान रहा है। ये तो भगवान की माया थी। इतना तो इतना, जो लड़कियां दिखती थी रास्ते में उसको कितना अच्छा बोलते थे वो सुनिए। जैसे कोई लड़कियां उधर से जाती थी पूजा करने तो उसको बोलते थे किसकी पूजा करने जा रहे हो, शिव की। अरे शिव तो मेरा चेला है, मेरा सेवक है, हैं उसकी पूजा करे। वो क्या देगा तुमको, मैं जब तक सैंक्शन नहीं करूंगा तुमको थोड़ी नहीं देगा, तुम मेरी पूजा, ला माला ला। फट से माला पहन लेते थे। अच्छा तो शिव पूजा तू करने जाती थी कि तुमको अच्छा बर मिले, मेरे से शादी कर ले। और वो लड़कियां भागती थी, बाप बाप बाप। गांव में ऐसा कल्चर है कि गांव के जितनी भी लड़कियां हैं, जो भी लड़के हैं, अब तो भ्रष्ट हो गया, अब भ्रष्ट हो गया, अब नहीं रहा ऐसा समय। मैं जब जवान था, बच्चा था, अब तो मैं बूढ़े की कगार में जा रहा हूँ। तो जब मैं गांव पे था तो वहाँ पे हमारे गांव में ऐसा ही कल्चर था कि गांव की सारी लड़कियां, गांव के जितने भी लड़के होते, भाई बहन एक दूसरे को मानते हैं। ऐसे ही डीलिंग होती है, होती थी, होती है नहीं। अब तो ये क्या हुआ, गांव की सभ्यता भ्रष्ट हो गया, अब वो हो गया, अब नहीं रहा, अब वो खत्म है। जो भी मेरे से बड़े उम्र के हैं या मेरे उम्र तक के हैं उनको, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। मतलब हम सब बूढ़े हो चुके हैं। आप लोग क्या जानो रमेश बाबू, आप लोगों के समय तो भ्रष्टाचार आ ही गया था। तो लड़कियां से बाप रे बाप क्या पाप कराएगा ये, निमाई कितना गंदा लड़का है। इतना तो इतना, गंगा घाट पे जाते थे तो जो स्त्रियों का घाट होता था नहाने वाला, तो कपड़ा अपना पहनने के लिए चेंजिंग रूम जो होता तो चुपके से जाते थे, स्त्रियों का कपड़ा लेके आते थे प्रभु जी वाले पे, अब प्रभु जी का कपड़ा उठा के स्त्री वाले घाट पे। ये एक्सट्रीम हो जाता था। अब स्त्रियां किधर जाए, अब मजबूरी में जिसका जो सामने में अपना पहन लेते थे। इमेजिन करो, माताएं तो चलो धोती लपेट ली साड़ी की तरह, समझ में भी आता है। प्रभु जी जब साड़ी, तो क्या दृश्य होता होगा। बस
जस्ट इमेजिन। बहुत गुस्सा होते थे ब्राह्मण लोग। गौरांग जब इस तरह के उत्पात होने लगा तो बहुत परेशान, सब सिर के ऊपर से पानी चला गया। ये क्या हुआ? अब सिर के ऊपर से पानी चला गया, धोती के बदले साड़ी आ गया। हरी हरी। इस तरह से करते थे। एक दिन सब प्लान किया, अब शिकायत करना पड़ेगा। बारी बारी से आए ब्राह्मण लोग, आए जगन्नाथ मिश्र के पास कि देखिए आपका बेटा इस तरह से कार्य करता है। तो वो कीर्तन अभी से करने लगे। थोड़ी देर के लिए कीर्तन रोक लीजिए, अभी ये लीला कीर्तन चलने देते हैं। तो बोलते देखिए आपका बालक इस प्रकार से कार्य करता है, हम गायत्री कर रहे होते हैं, हम टांग खींचते, हम गंगा जी में अंदर घुस जाते हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचा के बाहर निकलते, तैरना आता नहीं, किनारे में होते हैं हम, पता नहीं क्या क्या करता है, मुंह पे कुल्ला मार देता है पानी भर के, बोलता है तू किसका ध्यान कर रहा है, मेरे को देख, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ही तो हूँ जिसके लिए तुम गायत्री कर रहा है। सब कंप्लेन किया। उधर स्त्रियां गई, माता सची को बता रही हैं कि देखिए माता जी ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, कैसे कैसे बात कर रहा है, हमारा कपड़ा उधर, उधर का कपड़ा इधर, मामला कितना गंदा दिखता है आपको पता नहीं है गंगा किनारे। बाद में छोटी छोटी बच्चियां आई, बोली मैया मैया, हाथ तो तब होगी जबरदस्ती बोलता मेरे से शादी कर, मैं ही तुम लोगों का बर हूं। और जब मना कर हम लोग भाग जाते तो बोलते जा तेरे को मैं श्राप देता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं द्विजराज हूं, मैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं तुमको श्राप दूं, तुमको बूढ़ा पति मिलेगा। नित्यानंद प्रभु भी ऐसे ही करते थे। नित्यानंद प्रभु जबरदस्ती जाके पकड़, चल शादी कर, और जब भागती थी लड़के, जा तेरे को बूढ़ा पति मिलेगा। 16 साल की लड़की का 60 साल का बूढ़ा पति, जा। अब वो डर के मारे क्या करे, कुछ भी नहीं, शादी भी नहीं कर सकते। बोले ऐसे ही निमाय क्या करता है, नित्यानंद प्रभु तो बाद में किए, निमाय ऐसे हमें बोलता है कि तेरे को बूढ़ा पति मिलेगा। बताइए माता जी 16 साल में बूढ़ा पति। और ब्राह्मण देखने में तेज तो है, पक्का कुछ होगा। और निमाय का जो तेज था, उस तेज को देख करके सब बोलते थे कोई ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं है, कोई श्रेष्ठ है, हो ना हो इसके अंदर कोई देवता है। यह था भगवान का स्वरूप। इस प्रकार से सुनते सुनते एक दिन हर रोज का ये कंप्लेन था। जैसे माता यशोदा के पास कंप्लेन आता था, वैसे ही जगन्नाथ मिश्र के पास, सची माता के पास रोज। अब सची माता बहुत प्रेम से डील करती थी सबको, बेटा कोई बात में माफी चाहती हो, ऐसे क्या करे, नालायक हो गया, थोड़ा बचपना है। ये बचपना है, ये पूरे एकदम साजिश के तहत कार्य कर रहा है। वो बच्चा थोड़ी नहीं इधर का माल उधर है, उधर का माल इधर कर देगा, अंदर में डुबकी लगा के टांग खींचेगा। आप बचपना तो माता सची इतने प्रेम से बात करती थी कि सारी जो स्त्रियां थी उनका हृदय पिघल जाता था। बोलते आज आता है ना तो मैं उसकी बहुत पिटाई करूंगी। तो तुरंत स्त्रियां बोलती थी नहीं 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 नहीं, मारना मत, बड़ा सुंदर है वो बालक, पता नहीं बचपना में ऐसा करता होगा, आप मारना मत उसको। वैसे गोपियां भी करती थी। यशोदा मैया कंप्लेन, यशोदा मैया बोलती थी आज मैं पीटूंगी तो नहीं, मारना मत, बाकी सब ठीक है। हालांकि अच्छा लगता है घर में आके सुसु कर देता है, मक्खन नहीं मिलता है तो। ये निमाय भी ऐसे ही करता था। निमाय कैसे करते, क्या करते थे, कृष्णा को तो मक्खन नहीं मिलता था, जब किसी घर में चुरा के रखते थे तो 2 कार्य करते थे, 3 कार्य विशेष रूप से। क्या करते थे, सबसे पहले उस घर में यदि बच्चा सो रहा है छोटा सा पलने में, इतने जोर से उसको चिकमुटी काटते थे, बच्चा बाप बाप चिल्लाता था। अचानक से क्या हुआ, यदि बच्चा भी लेके गायब होगी, बाद में गोपियां क्या बोलते, बच्चे को रुला देता है ये, मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो फिर क्या करते थे, गाय का बछड़ा या बच्चे जो भी बच्चा है उसको खोल के गाय का दूध पिलवा देते थे। जितने में पानी लेकर के आए इतने में सारा दूध गायब। बोली उसका भी कुछ उपाय कर दिया। बोले अच्छा तुम लोग डाल तो मैं पात, तुम यदि किसी पेड़ के डाली पे चलने को उस्ताद हो तो मैं उस डाली के पत्ते पे चलने के लिए उस्ताद हूं, तुम यदि पत्ते पाओगे तो मैं हवा में चलूंगा। कृष्णा है भाई। क्या करते थे, बीच मेन गेट के चौखट पे सुसु करके आ जाते थे। निमाय भी ऐसे ही करते थे, रास्ते चलते देखते थे कोई घर में कोई बच्चा अकेले दिख रहा, मार के चोरी टोंक से काट देते थे।
ओ बाप बाप चिल्ला, चे चे, अचानक क्या हो गया इस बच्चे को, काट के फुर। जो बालक साथ में होते थे वो फंस जाता था, ये वो उसको, तुमने, मैंने नहीं, वो कंप्लेन सुनते सुनते जगन्नाथ मिश्र एक दिन बहुत गुस्से में आए। कुछ ब्राह्मण तो गंगा नदी किनारे से वापस गए थे उनके घर पे। अब हद हो गई मिश्रा जी, मिश्रा जी अब हद हो गई, हर रोज की यही लीला है। तो जगन्नाथ मिश्र से अब नहीं, हाथ में डंडा लिए चल दिए। और कितनी देर गंगा स्नान में रहते थे, गंगा नदी में रहते थे? 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा। 6 घंटा गंगा जी में स्नान हो रहा है। 6 घंटा स्नान थोड़ी हो रहा है, उत्पात हो रहा है। मजे आ रहे थे। उतना ही नहीं, कंपटीशन होता था इस किनारे से उस किनारे। हुगली नदी जो है, जो गंगा नदी जाती हैं, बहुत चौड़ी है वो। मैं तो वहाँ रहा हूँ, वहाँ का पानी, हवा मेरे शरीर रोम कूप में है तो मैंने देखा है। तो बहुत चौड़ी है वो। बड़े बड़े स्विमर जो हैं, तैराक, उस गंगा जी को इस पार से उस पार क्रॉस करने में हिचकिचाते हैं। और इतना करंट है उस पानी में, फ्लो है, बहाव है। तो कई ऐसे हैं स्विमर जो कुछ तो है प्रैक्टिस करते करते तो इधर से उधर करते, लेकिन सब नहीं, रेयरेस्ट ऐसे है। निमाय पंडित रोज इस पार से उस पार से इस पार। सब बोलते तो वो इतना ही नहीं, गंगा को इस पार से उस पार कर लेता है, खतरे में है उसका जान, आप थोड़ा समझाओ। निमाय जो है आज उसका कंप्लेंट खतरनाक तरीके से पहुंच गया है। जगन्नाथ मिश्र हाथ में डंडा लेकर निकल चुके हैं घर से, आज पीट दूंगा इसको, हद कर दिया। इतने में उनके गुप्तचर दोस्त लोग बोले, ए पापा आ गए। कहाँ? ढूंढ रहे हैं, आंखें एकदम लाल लाल हो रखी है और हाथ में यूं मोटा डंडा भी है। क्या बात कर रहे हो? बस इतना बोल देना कि मैं आया नहीं, प्रूफ कर देना। ठीक है, तो तू, अरे वो तो मैं आगे प्रूफ कर लूंगा। इधर जगन्नाथ मिश्र घाट पे आए, उधर निमाय घर पे। घाट पे आए, सबको पूछे कि देखो क्या नाम है, निमाय कहाँ है? निमाय आया नहीं, स्कूल से आया नहीं। अरे ब्राह्मण तो अभी बोला कि आया। कौन बोला? हम लोग तब से इंतजार कर रहे कि निमाय आएगा, फिर हम थोड़े साथ में स्नान करेंगे, थोड़ा धूली खेला करेंगे, जल क्रीड़ा करेंगे, ताकि इसमें कोई कंप्लेन की बात नहीं है। जल क्रीड़ा में आपस में एक दूसरे ऊपर जल फेंकना, धूल फेंकना, आपस में हम लोग खेलेंगे। वो आया ही नहीं, अभी तक आया नहीं। वो तो घर पे ही गया होगा, स्कूल से उधर ही गया, घर गया। हाँ, थोड़ा लेट निकला था आज क्लास से, लेकिन हम लोग थोड़ा पहले निकल गए थे, तो बोला था मैं यहीं आऊँगा, लेकिन आया नहीं। तो ठीक है, जगन्नाथ मिश्र वापस। तो सच में सारे बच्चे ऐसे एकदम पूरा एकदम राजा हरिश्चंद्र की तरह सबने सही सही बोल दिया। जगन्नाथ मिश्र भी विश्वास कर लिए, भोले भाले आ गए। कोई और नंद बाबा ही हैं, इतने भोले भाले हैं, आ गए। घर पे आए तो निमाय घर पे आते ही उसी प्रकार से आए जिस प्रकार से, किस प्रकार से आशीष प्रभु? हाँ, मैं बताऊंगा स्मार्ट बॉय है। तो उसी प्रकार से जैसे स्कूल से डायरेक्ट घर जाता है बच्चा, तो कैसे आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो गांव के, जिसमें कंधे में ऐसे बोरी फंसा के, झोला झूला के, स्लेट लेके, और जिस रोड से आप जाएंगे उसमें धूल हो, जूता से धूल को उड़ाते हुए, किसने किसने किया है, ये एक्सपीरियंस लिया है? कितना मज़ा आता है, नहीं? मैंने भी लिया है बड़ा मज़ा आता था, धूल उड़ाते हुए एकदम। धोना अपने को थोड़ी, मम्मी धोएगी कपड़ा, उड़ाते हुए धूल। या एक पत्थर मिल गया, उस पत्थर को स्कूल के गेट से मारते 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 घर तक। गलती से वो पत्थर कहीं खेत में चला गया तो दूसरा पत्थर आएगा, कंटिन्यूटी हो, नीचे घर तक लाते थे। ये बहुत बड़ा विजयी हो गए सच्ची बताऊं, रिसेंटली मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था एक बार, मुझे वो दिन याद है कि मैं मारते मारते एक पत्थर को करीबन 10 किलोमीटर तक लेके गया मुझे बड़ा मजा आ रहा था। वो 10 किलोमीटर में यूं पार कर गया। फिर बोले क्या कर रहा हूं मैं फिर से बाउंस बैक किया। तो निमाय ऐसे ही धूल उड़ाते हुए, पूरा इंक अपने ऊपर हाथ में लगा होता है ना, पेन से इधर टॉक एकदम इंक विंक पूरा लगा हुआ, एज इट इज
लग रहा है कि सुबह 6 बजे जो नहा के ये स्कूल गया था बेचारा अभी तक नहाया नहीं है। सच्ची माता बोली ये लोग कंप्लेन करके कि गंगा में नहा रहा है, ये पूरा ऐसे गंदा मैला आया है। इतने में जगन्नाथ मिश्र भी आ गए, देखे बेटा को, बोले अरे ये कैसे चमत्कार है, ये कैसे संभव हो सकता है। ब्राह्मण लोग झूठ बोलेंगे नहीं, बालक झूठ बोलेगा नहीं, इसको देख के लग नहीं रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। पूरा धूल, यहां तक धूल लगा हुआ है, जूता गंदा, चप्पल गंदा, पेंट गंदा, इंक पूरे शरीर पे, हाथ पे, पूरा धूल रूपी पाउडर सिर पे तक जा चुका है। मजा आता था, स्पेशली जब स्कूल के इस समय में जब स्कूल से निकलते थे, पास में ही घर था तो पैदल जाने में मजा आता था। तो धूल से जो हवा उठती तो हम लोग सोचते हाँ कितना बढ़िया पाउडर आ रहा है, मजे थे यार। कहाँ ये एसी बस में स्कूल में जाओ, स्कूल में एसी, इसीलिए तो डीसी हो जाता है सब। एकदम वो धूप की लौ लपट लग रहा है, सिर पे बोरी को गीला करके रख दो। अलग उसका रसा है। अब निमाय आते ही घर में क्या बोल रहे हैं, माँ माँ, बांग्ला में माँ बोलते हैं। ये मम्मी, मम, मोम, क्या ऐसा कोई अफेक्शन ही नहीं लगता है मेरे को। मम्मी, मम, अब तो आगे मम्मा, थोड़ा सा चेंज करे तो मामा हो जाएगा। अरे क्या है इसे पता नहीं। माँ शब्द इतना लगता है, हृदय में लगता है माँ। और यदि बच्चा अपने मम्मी को भी माँ बोले तो माँ का भी वात्सल्यता बढ़ जाएगा, बच्चे के हृदय में भी मम्मी के प्रति, माँ के प्रति अफेक्शन जो है, वो प्रेम जो है बढ़ता है। ये शब्द इतना मधुर है, कभी यूज करके देखिए आप लोग। आप जिसको भी मम्मी बोलने के, मम्मा और मम बोलने का आदत है, वो कभी बोल के देखो माँ। और माताएं अपने बच्चों को सिखाए माँ बोल, माँ। फिर देखो मैया, लगता है कुछ सहारा है, मैया। ये सब शब्दों में कुछ है, संस्कृति है ना। ब्रज में मैया बोलते हैं, नहीं, ब्रज में मैया बोलते हैं। मिथिला में, बंगाल में माँ बोलेंगे, ये फिक्स है। आई फाई ये सब तो बेकाई, ये सब तो महाराष्ट्र में आई, ये है, हर जगह कल्चर है। बट ये जो शब्द है ना, भगवान क्यों चूज किए इसको, इसलिए उसमें ज्यादा मधुरता है। माँ में, मैया में। माँ 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 मुझे तेल दो, क्या करना है, मुझे गंगा स्नान करना है। तो कितना राजा हरिश्चंद्र की तरह, अभी नहा के 6 घंटा कंप्लेन हुआ है। और ऐसे मुंह का एकदम बना के एक्सप्रेशन के साथ, पूरा गेटअप एक्सप्रेशन दोनों बराबर है। मैया पूरा कंफ्यूज, अब मान ली कि नहीं मेरा बेटा गंगा अभी गया ही नहीं है, अभी इसको जाना है। हाँ बेटा ये लो तेल, लो तेल पानी उसको दे रही हैं। और जगन्नाथ मिश्र ऐसे ही, जैसे अभी हमारे बिहारी गोविंदपुर बैठे, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हरि कृष्ण प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, अभी ये गंगा नहा के आए लेकिन देख के नहीं लग रहा, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और जब वापिस आते हैं गंगा तो सारे ब्राह्मण और सारी लड़कियां सब वहीं रहती है, जिसने कंप्लेन किया था आज भयंकर रूप से। बोले बेटा बाप आ गया। इतना छोटा बालक बूढ़ों को बोल रहा है बेटा, बोल तो सही रहे, बोल तो सही रहे ना कि बेटा बाप आ गया, बाप तो वही है, वो तो उसी मूड में बोल रहे हैं। लेकिन इतनी दुष्टता देखो इसकी, बाप बोल रहे अपने को। और क्या, तू कंप्लेन करने गया था ना, अब देख, अब तुमको पटक पटक के इसी में डुबाऊंगा। इस तरह से भगवान गंगा स्नान की लीला करते थे।